ओके वेलकम दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम लोग जो दो लेटर्स इस चैप्टर के बचे वो देखने वाले हैं। सबसे पहला लेटर क्या है? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। अब आप कहोगे सर ये क्या है कन्वर्जन? तो पहले कंसेप्ट समझो कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर में कन्वर्टिबल डिबेंचर होते थे, बराबर कि नहीं? जो डिबेंचर होल्डर अपने शेयर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या फिर जब बात आती थी पैसों देने की, उनको रिडीम करने की, तो वो कहते थे कि सर हमारे जो डिबेंचर है अब हमको इक्विटी शेयर आप दे दो। तो वो क्या होते थे? क्रेडिटर से मेंबर्स बन जाते थे, ओनर बन जाते थे, बराबर कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही हम लोग पहले समझेंगे और लेटर तो इजी, अब आपको समझ गया कितने आसान है करके, देखते हैं करके। या convertible debenture are the debenture which are converted into equity share on the expiry of specific period and at a specific rate mentioned in the term of issue। कि क्या है सर ये बात हमको समझाइए ना सर आप। कन्वर्टिबल डिबेंचर समझा? हाँ, आर द डिबेंचर विच आर कन्वर्टेड इनटू विच शेयर्स? इक्विटी शेयर। कब? ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड and at a specified rate mentioned in the term of what issue। जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन जो चीजें हुई थी उस रेट से हम क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे किसमें? इक्विटी शेयर्स में। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रिसीविंग लेटर ऑफ ऑप्शन, क्या ऑप्शन सर? क्या आपको कन्वर्ट कराने हैं या पैसे चाहिए? ऑप्शन आपको देंगे। The secretary send letter informing the debenture holder that the debenture are converted into which share? Equity share। हमने आपको ऑप्शन दिया था, आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया कि हमको क्या करना है? इक्विटी में कन्वर्ट करना है। तो सेक्रेटरी आपको ये लेटर भेज देगी कि सर और मैडम आपके डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके सर, इट इज ऑल्सो स्टेट दैट द शेयर सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू देम इन ड्यू कोर्स इट और इट मे बी सेंट अलोंग विद द इन दिस लेटर। हाँ सर, कौन सा सर्टिफिकेट? डिबेंचर के केस में शेयर सर्टिफिकेट आ रहा है। सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है क्या? नहीं बाबा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अब आपके डिबेंचर किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं? शेयर्स में। तो बट ऑब्वियस अगर शेयर्स में कन्वर्ट हुए तो कौन सा सर्टिफिकेट भेजेंगे? शेयर सर्टिफिकेट। लॉजिक समझ रहा है क्या? कोई भी गलत बात नहीं है। आप बोलोगे नहीं तो सर पढ़ रहे हम डिबेंचर, आ गया शेयर सर्टिफिकेट, क्या गलती की है? सर गलती बिल्कुल नहीं की है। उन्होंने जब डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया तो वो शेयर होल्डर हो गए, तो उन्हें क्या भेजेंगे हम लोग? शेयर सर्टिफिकेट भेजेंगे। उसके साथ भेज सकते हैं, बाद में भी भेज सकते हैं। ओके सर, तो शेयर सर्टिफिकेट आया तो कंफ्यूज मत होना। कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल of shareholder by passing which resolution? अंडरलाइन है 1000 बार। पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन, एक होता है जनरल रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। और मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ही स्पेशल बात है कि क्या डिबेंचर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? इक्विटी में। बोलो, ये बहुत ही स्पेशल बात है कि इक्विटी किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? सॉरी, डिबेंचर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? इक्विटी शेयर्स में। इसीलिए कौन सा रेजोल्यूशन पास किया? स्पेशल रेजोल्यूशन। कहां पे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और छोटी मोटी बात नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। बोलो मेरे साथ, क्या डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट करना है छोटी मोटी बात है? आम बात है क्या? नहीं सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। तो कौन सा? स्पेशल बात तो स्पेशल रेजोल्यूशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, दो बातें हो गई। ये क्यों मैंने पढ़ा, एक एक मार्क्स मैटर करेगा अपने लिए। और वो एमसीक्यू क्यों रटे हम लोग, क्यों पढ़े वो ऑब्जेक्टिव भी, अगर समझ रहा है तो। सर और मैडम, कन्वर्टिबल डिबेंचर, जब डिबेंचर कन्वर्ट होते हैं इक्विटी में तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है? सर स्पेशल इवेंट है, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या ऑर्डिनरी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो कौन सी मीटिंग? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। After receiving the approval, the company send letter of conversion of debenture to the debenture holder। अप्रूवल होने के बाद वो बोल देंगे कि आपके शेयर कन्वर्ट हो गए। क्या इस पैराग्राफ की सारी बातें आपको समझी क्या? यस और नो? आंसर इज यस। ओके सर, वेरी गुड। अब आते हैं लेटर पे। अब लेटर पे तो आप इतने ज्यादा होशियार हो गए कि क्या बोलूं। कन्वर्जन का लेटर है, देखना। अगेन एड्रेस सेम, कृष्णा लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस सोलापुर, CIN नंबर, फोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी और डेट 5 तारीख है, यहाँ पे 5 जून है। और जिन्हें आप लेटर भेज रहे हो, रिसीवर महेश मालपानी को भेज रहे हो, उनका एड्रेस और सब्जेक्ट। ये 5 बातें तो आप दिल थाम के बैठो। ये चीज तो ऐसे फोकट के मार्क्स दे रहे आपको। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, कृष्णा ही लिखे क्या सर? नहीं, आप अपनी कंपनी बनाई ली होगी वही लिखेगा। ओके, आगे। Dear sir, I am directed to inform you that in accordance with the terms decided at the time of issue of 1 lakh, underline 1 lakh 10% fully convertible debenture, underline। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे? 1 लाख। टाइप क्या था? फुल्ली कन्वर्टेबल। परसेंटेज इंटरेस्ट रेट क्या था? 10%। कैसे लिखे? 1 लाख 10% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। द डिबेंचर आर ड्यू फॉर कन्वर्जन। ये किसके लिए? कन्वर्जन के लिए ड्यू हो गए हैं। लैंग्वेज वापस बता रहा हूं मैं आपको, मेरे साथ ही करना है, अभी करना है। डियर सर, कॉमा आगे के लाइन में गए, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू
क्या? दैट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू, जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुआ था जब हमने क्या किए थे, इशू किए थे, कितने 1 लाख, कौन से डिबेंचर, 10% फुल्ली कन्वर्टेड डिबेंचर, वो क्या है, डिबेंचर आर ड्यू फॉर कन्वर्जन, और वो डिबेंचर का ड्यू डेट आ गया है कन्वर्जन का। पहला समझा क्या आपको? यस सर। दूसरा पैरा, इन अकॉर्डेंस विद द अबोव, जो ऊपर हमने बात कही, स्पेशल रेजोल्यूशन वाज पास बाय द शेयर होल्डर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 25 May 2019 फॉर अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब देखो ये लैंग्वेज आपको लर्न होने में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि ऊपर हमने थियरी पढ़ा है। इन अकॉर्डेंस विद द अबोव व्हिच रेजोल्यूशन वाज पास्ड, स्पेशल रेजोल्यूशन वाज पास्ड by whom, by shareholder in which general meeting, extraordinary general meeting, और वहां कौन सी डेट को, 25 मई को। लेटर कब सेंड किया हमने, 5 जून को, बराबर है, डेट एकदम बराबर है, आगे की डेट हुआ तो चलता है। यस सर, 25 मई को क्या वहां पे डिसाइड हुआ, 2:1 में 2 डिबेंचर के बदले में कितना इक्विटी शेयर मिलेगा, 1 इक्विटी शेयर। इसका मतलब ये होता है, समझा क्या आपको? हाँ सर। As per your letter of option, you have been allotted 50 equity share in lieu of 100 डिबेंचर, बराबर है 2:1 के इसमें कि आपको 100 डिबेंचर के बदले में 50 इक्विटी शेयर मिले। ओके सर, इतना आपने ही बोला है, पूरे 1 लाख का मत करना। बताओ कि आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया ये भी उनके हिसाब से सिलेक्ट किया हो, कहीं पे भी कोई ऐसे हिंट नहीं दिया है, ये अपने को ही लिखना है वहां पे एग्जाम में। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। क्या है? एज पर लेटर ऑफ ऑप्शन यू हैव बीन अलॉटेड 50 इक्विटी शेयर इन लिeu ऑफ 100 डिबेंचर। 100 डिबेंचर के बदले में आपको कितना मिला, 50 इक्विटी शेयर। डिटेल कन्वर्जन दिया हुआ है, फोलियो नंबर 465 अपने मन से लिखना, आपका लकी नंबर लिख देना, 111 555 वगैरह जो भी है। नंबर ऑफ डिबेंचर हेल्ड 100, 1 लाख हमने इश्यू किए थे, आपके पास कितने थे, 100 के बदले में कितने इक्विटी मिले, 50। समझ में आया क्या? हाँ सर। नंबर ऑफ डिबेंचर हेल्ड 100, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड 50, 2:1 के रेशियो में। डिस्टिंक्टिव नंबर सर 50 इक्विटी शेयर दिए, 50 दिख रहा है, तो 50 का डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होगा, 501 से लेके 550 तक ही होगा, बराबर है कि नहीं? हाँ सर, 501 से लेके 550 बराबर है फ्रॉम टू। 100 मत लिखना, इक्विटी कितने दिए, शेयर्स 50 ही दिए, और शेयर सर्टिफिकेट नंबर 2219 अपने मन से लिख देना। 5 कॉलम रिपीट करो मेरे साथ। सबसे पहला फोलियो नंबर, दूसरा नंबर ऑफ डिबेंचर हेल्ड कितने थे, 100, 1000 लिखे क्या सर, तुम्हारी मर्जी, 1000 का 50 एंड 500 शेयर दे देना, लेकिन 100। ओके सर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड 100 थे तो 50 दिए, 2:1 रेशो ऊपर आपने लिखा है। डिस्टिंक्टिव नंबर 501 से लेके 550 कैसे सर, 50 शेयर थे, और शेयर सर्टिफिकेट नंबर तो है ही, आपने बोल दिया, लिख दिया होगा। ड्यूली डिजाइन एंड एग्जीक्यूट, ड्यूली साइन एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट इनक्लोज हियर विद डिबेंचर सर्टिफिकेट विल बी नल एंड वॉइड विद इफेक्ट फ्रॉम व्हाट, 25 मई 2019। मतलब सर आप अभी इंटरेस्ट मांगना मत हमसे, क्योंकि आपका जो डिबेंचर सर्टिफिकेट था वो नल एंड वॉइड हो गया 25 में। जिस दिन मीटिंग हुई, जिस दिन आपने बोला कि हमको क्या दे दो, इक्विटी शेयर दे दो, उस दिन से आप शेयर होल्डर हो गए, और आपका दूर दूर से डिबेंचर होल्डर से मतलब नहीं रहे, उसका वो रिश्ता टूट गया आपका। आप अभी इंटरेस्ट मत मांगना। तो इसीलिए वो जो डिबेंचर था, वापस एक बार, जो डिबेंचर सर्टिफिकेट था वो 25 तारीख के बाद वॉइड एंड नल हो जाएगा, उसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं रहेगा। आप इंटरेस्ट मांगने मत आना, डिविडेंड भले दे देंगे आपको, क्योंकि आप शेयर होल्डर बन चुके हैं, आप डिबेंचर होल्डर नहीं रहे। क्या ये लाइन समझा क्या? यस सर। थैंकिंग यू योर फेथफुली कृष्णा इलेक्ट्रॉनिकली, जो कंपनी का नाम था वही आता है, आपको पता ही है। सिग्नेचर, कंपनी सेक्रेटरी, अपना नाम लिखो, अपना साइन मारो। इंक्लूजन क्या कर दिया, शेयर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट, 50 मार्क स्टार मार्क करो। कोई डिबेंचर सर्टिफिकेट लिखेंगे चेकर बहुत बजाएगा, कन्वर्जन का है ना, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, शेयर सर्टिफिकेट। तो फायदा हो रहा है क्या आपको? देखो आपने क्या समझा सर और मैडम, आप लोगों ने ये समझा कि डिबेंचर इशू करते वक्त, वापस रिपीट कर रहा हूं, डिबेंचर कन्वर्ट करते वक्त उसके डिबेंचर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, शेयर्स में, और शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो वो शेयर होल्डर हो गया, उन्हें कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, शेयर सर्टिफिकेट। खत्म हो गया। क्या लेटर समझा क्या सर? और ऐसे करोगे तो देखो लेटर में ये जो बात थी 1 2 3 4 कॉमन, हर लेटर में सेम। सब्जेक्ट कन्वर्जन डिबेंचर इनटू इक्विटी, थैंकिंग यू कॉमन, योर फेथफुली, ये सारी बातें कॉमन है। इंक्लूजन सिर्फ यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट था, भले डिबेंचर का लेटर है, क्योंकि कन्वर्ट किसमें किया है, शेयर्स में। समझा क्या सर? लास्ट लेटर है इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर खत्म हो रहा है। देखो समरी चालू हो गया, तो लास्ट लेटर है, शांति से देखते हैं और खत्म करते हैं उसको। लेटर का नाम क्या है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या नाम है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। पढ़ते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन, अभी किसी का भी बाकी के थॉट नहीं आने चाहिए दिमाग में, आपका पूरा फोकस चाहिए चैप्टर पे।
राइट, यस सर, ध्यान दो। Letter of redemption of debenture is issued to the debenture holder whose debenture are to be redeemed after the specific period। आप बोलोगे सर रिडेम्पशन का कंसेप्ट तो बताओ। रिडेम्पशन मतलब क्या होता है कि डिबेंचर मतलब लोन की तरह हमने बोरोड कैपिटल लिया हुआ है, यस और नो। जिन्होंने पैसे दिए थे कंपनी को वो कुछ टाइम बाद मांगेंगे भी, और वो मांगेंगे या फिर जो टाइम लिमिट हमने उनसे लिया था हमें देने पड़ेंगे। तो जब हम उन्हें पेड करेंगे मतलब पे करेंगे, पैसा देंगे, भाई हाँ ठीक है तो लो रिडीम, तुम्हारा पैसा हम दे रहे, तो पैसा वापस देना मतलब रिडेम्पशन कहते हैं। समझ गया क्या? जो पैसा रिटर्न करना मतलब क्या, उसे रिडेम्पशन कहते हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड, a debenture redemption reserve fund is created by the company for the purpose of redemption of debenture। और जब भी दोस्तों, बहुत टेक्निकल टर्म है, ध्यान से सुनना, जब भी कंपनी को डिबेंचर को रिडीम करना होता है तो एक रिजर्व क्रिएट करते हैं कंपनी। उस रिजर्व का नाम क्या है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड। बोलो, वापस रिपीट करो, DRRF का क्या फुल फॉर्म है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व fund is created by the company for the purpose of what? Redemption of debenture। समझा? Yes sir। Debenture redemption form is sent along with this letter। इस लेटर के साथ हमको क्या करना है? रिडेम्पशन का फॉर्म भी भेजना है करके। This form and necessary document have to be submitted by the debenture holder to the company for further procedure of redemption। और एक बार ये फॉर्म हमने कंपनी ने उनको भेजा तो जिनको क्या करना है? रिडीम्पशन करवाना है, तो उन लोगों ने वापस कंपनी को देने का कि सर हमको अग्री ये फॉर्म हमने भर के दिया, हमारे पैसे हमको दे दो। दिस लेटर इन्फॉर्म्स द डिबेंचर होल्डर दैट देयर डिबेंचर हैव बिकम ड्यू फॉर रिडेम्पशन। ठीक है, अब ये लेटर पढ़ लेते हैं सर। कंपनी का नाम सर कॉमन, वेबसाइट, ईमेल आईडी, डेट कॉमन, डेट क्या है? 10 अक्टूबर है। किसे भेज रहे? अश्मिता मालपानी। आप लोग कोई अपना नाम लिख दो, फॉर एग्जाम्पल टू मिस्टर अमोल का सर, टू कोई भी एड्रेस लिख देना। सब्जेक्ट क्या है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिंपल है सर, यहां तक सिंपल है। अब हम लोग इतना ही पैराग्राफ पे ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल है, पूरा ध्यान देना। डियर मैडम, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट 1,10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड कब किए थे? मई 2014। सर लॉन्ग टर्म है ना, इसलिए यहाँ पे इतना पुराना डेट लिखा है कि आपको ना 2014 में हमको डिबेंचर इशू किए थे। एंड ड्यू फॉर रिडेम्पशन 12 नवंबर 2019। कब आप लेटर भेज रहे हो? यहां पे डेट का सबसे भारी रिलेशन है, अक्टूबर में लेटर दिया जा रहा है। आप कब कह रहे हो? कब रिडेम्पशन का मैच्योरिटी डेट क्या है? 12 नवंबर, मतलब अक्टूबर के बाद 12 नवंबर आता है। ये सुन नो सर, पहले ही भेजना पड़ेगा ना, जब आप ये लेटर भेजोगे, फॉर्म भेजोगे, तभी तो वो लोग अप्लाई करेंगे रिडेम्पशन के लिए। समझ में आ रहा है आपको? प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो लोग। हाँ सर, ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 12 नवंबर 2019 अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रेजोल्यूशन। बी आ रहा, कौन सा रेजोल्यूशन है? बोर्ड रेजोल्यूशन। छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। नंबर 3462 अपने मन से लिखना, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है। पास बाय विच मीटिंग? बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास होता है। पास एट बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 8 अक्टूबर। लेकिन मीटिंग कब हुई थी? लेटर हम सेंड कर रहे हैं 12 तारीख को, 10 अक्टूबर को। लेटर कब सेंड करे? देखो 10 अक्टूबर को। मीटिंग कब हुई थी? 8 अक्टूबर को। तो समझ में आ रहा है, मीटिंग के बाद, वो तो हमने लॉजिक बराबर रखा है, मीटिंग के बाद ही लेटर जाएगा, लेकिन वो रिडीम कब हो रहा है? 12 नवंबर को। और उससे पहले हम लोग लेटर सेंड करें। थियरी में मैंने आपको ऊपर बताया था, डिबेंचर शैल बी रिडीम आउट ऑफ द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड ऑफ द कंपनी। और सर इसके लिए कुछ फंड क्रिएट किया है क्या? ये पैसा कहां से देंगे लोगों को जो रिटर्न करना है? जो बोर्ड मीटिंग हुई, जो बीआर पास हुआ, बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में कब हुई थी? 8 अक्टूबर को। वहां पे हमने ये डिसाइड किया कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में से जो फंड है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड, उसमें से वो पैसा हम देंगे। प्लीज arrange to submit enclosed debenture redemption form along with the original debenture certificate to the company on and before 3 नवंबर 2019। सर क्योंकि 12 नवंबर को आपका रिडेम्पशन का डेट है, हम लोगों ने फॉर्म यहां पे अटैच करके भेजा है। आप हमें 3 नवंबर के पहले फॉर्म पूरा तरीके से भर के हमको सबमिट कर दो, ताकि हम लोग अरेंजमेंट कर सके, आपको पैसा लौटाना है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि आपको पैसा दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड में से पैसा मिलेगा। कब डिसाइड हुआ? 8 तारीख को जो मीटिंग हुई थी। लेटर कब भेज रहे? 10 तारीख को भेज रहे। आपका ड्यू डेट क्या है? 12 नवंबर है। आप हमको कब तक फॉर्म दे देना?
3 नवंबर से पहले। ओके, ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज द रिडेम्पशन अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। जैसे आप ऊपर का फॉर्मेलिटी कंप्लीट करोगे, पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यू आर रिक्वेस्ट टू बी प्रोवाइडेड यू आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रोवाइड अस योर बैंक अकाउंट डिटेल। आप अपनी बैंक अकाउंट की सारी डिटेल हमको भेज दीजिए सर, ये रिक्वेस्ट करते हैं, थैंकिंग यू। अगेन कॉमन वाली बात, योर फेथफुली, कंपनी का नाम, सिग्नेचर जो अपना एज इट इज कॉमन फॉर्मेट है वही, और इंक्लोज क्या कर दिया, डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म को यहां पे क्या किया है, अटैच किया हुआ है, डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म। भावनाएं समझी क्या सर इसकी, क्या याद रखोगे रिडेम्पशन लेटर में, बोलो सबसे पहले लॉजिक क्या है सर, ये बात कॉमन 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 सब्जेक्ट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब ये मेन बात चालू हुई 1,12% डिबेंचर नॉन कन्वर्टिबल इशू कब किए थे, मई 2014 में, रिडीम कब होने वाले 12 नवंबर 2019 में। ओके सर, उसके बाद मीटिंग कब हुई, 8 अक्टूबर को। आपने लेटर कब सेंड किया है, 10 अक्टूबर को। मीटिंग कौन सी थी, बोर्ड मीटिंग। रेजोल्यूशन कौन सा था, बोर्ड रेजोल्यूशन। डन सर। कहां से पैसे आने वाले, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड में से। डन। आगे क्या क्या है सर, हमने अरेंज करना है सारी बातें। आप लोग 3 नवंबर से पहले हमको ये जो फॉर्म है वो भर के सेंड कर देना, आपको आपकी बैंक डिटेल हमको देना, हम विद इन टाइम आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट करके छोड़ देंगे, मतलब दे देंगे करके। दैट्स इट, आपका ये लेटर खत्म हुआ दोस्तों। इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 भी खत्म हुआ। समरी और एक कुछ पॉइंट है, अभी मुझे ऐसा लगता है लर्न करने की जरूरत नहीं है। डिबेंचर कैपिटल इज डाइजेस्ट कैपिटल, कौन सा है, बोरोड। डिबेंचर होल्डर आर डाइजेस्ट ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर। बोरोड कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इज डैश डैश, इक्विटी शेयर, डिबेंचर या प्रेफरेंस होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर। तो ये इतने इजी हो गए, मतलब आप पूरा ये एमसीक्यू सॉल्व करो आपको तुरंत आ जाएगा। तो एक्सरसाइज का पार्ट आपके भरोसे छोड़ता हूं मैं, बेसिक मैंने सिखाने का पार्ट खत्म किया। अब हमारा चैप्टर नंबर 7 डन। होप्स आपको 2 लेटर समझोगे। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 8 जो डिपॉजिटर के साथ हमको बात करनी है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।